एक ऐसा शहर जो पिछले कई वर्षों से श्री राम मंदिर निर्माण के कारण खबरों में रहा है। सदियों से आस्था और संस्कृति का केंद्र बिंदु रही इस धर्म नगरी ने एक लंबे दौर तक विकास की राह भी देखी है। आज एक दृढ़ संकल्प से आए बदलाव ने पूरी अयोध्या नगरी का कायाकल्प कर दिया है, लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं था। पहले के दिनों में जब हम लोग आते थे, एक समस्या सबसे बड़ी थी, राम मंदिर का दर्शन कर पाना असंभव सा लगता था। मंदिर बनने से पहले लाइट की बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी। इस विकास यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी उस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जो रोजगार भी लाए और प्रगति पथ का निर्माण भी करे। इसी दिशा में 80,000 करोड़ से अधिक के निवेश और 250 प्रोजेक्ट्स के साथ अयोध्या का पुनः निर्माण एक नई उम्मीद दे रहा है। हमने जो कल्पना नहीं की थी वैसा परिवर्तन अयोध्या में हो चुका है। उसका कारण ये है कि जब हम सब ने जन्म लिया, होश संभाला, तब से लगातार हम लोग जो सिंगल रोड मात्र 3 मीटर की सड़क देखते थे, आज वो 4 लेन बन चुकी है। बाईपास नहीं हुआ करते थे, बाईपास हो चुका है। और ये सब संभव हुआ है जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रभु श्री राम अपने घर में विराजे। उसके बाद ये स्थिति बहुत तेजी से बदली है। सौंदर्यीकरण तो अयोध्या में आप जिस भी चौराहे से घुसेंगे, चाहे वो चूड़ामणि चौराहा हो, चाहे लता मंगेशकर चौराहा हो, चाहे ऐसे तमाम चौराहे अयोध्या में, जिधर से भी आप एंट्री करेंगे, उससे ये लगता है कि वास्तव में एक धार्मिक नगरी हम जा रहे हैं। अब क्या है, ग्लोबल स्तर पर पूरे इंडिया क्या फॉरेन से भी लोग अयोध्या आते हैं, तो उसका सीधा लाभ यहाँ के व्यापारी को, यहाँ के आम जनमानस को, सबको मिलता है। ट्रेनों का दोहरीकरण होने से जो ट्रेनें लेट होती थी वो टाइम पे चलने लगी। एयरपोर्ट के बारे में तो हम लोग ने देखिए सोचा ही नहीं कि कभी भविष्य में अयोध्या एयरपोर्ट इस तरह से रन करेगा जहाँ पे फ्लाइट उतरेंगी, यहाँ से हम लोग दिल्ली और मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट बेंगलोर के लिए ले सकेंगे। टूरिज्म की वजह से होटल लाइन आया, होटल लाइन की वजह से हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ने लगी, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पड़ी, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ। तो कई सारे डेवलपमेंट्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और वो एक साथ ही चलती हैं। लेकिन नगर निगम क्षेत्र बनने के बाद से साफ सफाई का महापौर द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। ना कहीं कोई गंदगी ना कुछ है, हर 10 मिनट में झाड़ू लगता है नगर निगम की तरफ से। देखिए, अब बड़े बड़े चौराहों पे सीसीटीवी कैमरे आप देख सकते हैं, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। पूरे अयोध्या धाम को सीसीटीवी पे कवर्ड कर लिया गया। समय के साथ भारत में ऊर्जा की मांग भी बढ़ी है। अब अयोध्या अपनी ऊर्जा का 20% हिस्सा सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। ये देश का पहला वैदिक स्मार्ट शहर है, जहां विरासत और तकनीक साथ साथ चलते हैं। 2-3 साल से अयोध्या में सोलर सिटी पे काम चल रहा है। पहली बात तो ये जो स्ट्रीट लाइटें हैं, उसको भी लगभग सब हर गली मोहल्लों में सोलर किया जा रहा है। अयोध्या नगरी आज आधुनिक सभ्यता की पहचान भी बन चुकी है। 2021 में 1,73,000 पर्यटकों के मुकाबले आज ये संख्या 16 करोड़ 44 लाख के पार जा चुकी है। अयोध्या नगरी का ये बदला हुआ स्वरूप विकास और अध्यात्म के उस परस्पर मेल का जीवंत उदाहरण है, जहां सभ्यता और संस्कृति विकास और आधुनिकता के साथ जुड़ी है। अयोध्या आज एक नए भारत की वो छवि है जो पूरे भारत को गौरवान्वित कर रही है।